दोस्तों, ये शिवखेड़ा की बुक जीत आपकी का चैप्टर 6 है, जिसका नाम है सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि आत्मसम्मान। ये एक बहुत बड़ी और बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। एक भिखारी था जो एक रेलवे स्टेशन पर पेंसिलों का भरा हुआ कटोरा लेकर बैठा हुआ था। वहीं से एक जवान व्यापारी गुजरा, जिसने क्या किया, भिखारी के कटोरे में $1 डाल दिया। उसके बाद में वो अंदर ट्रेन में जाकर बैठ गया। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था, वो ट्रेन निकलने ही वाली थी कि वो वापस लौट कर आया भिखारी के पास में, और उसने वो पेंसिलें उठा ली और बोला कि मैंने तुम्हें कीमत दी है तो मैं तुम्हारी चीज़ भी लूँगा, आखिर तुम भी एक व्यापारी हो। इतना कह कर के वो चला गया और भिखारी यहाँ पर बैठकर उसकी बात को सोचने लगा। अब इस बात को सालों गुजर गए। वो जवान व्यापारी एक रईसों की पार्टी में गया जहाँ पर सूट बूट पहने लोग खड़े हुए थे। वहीं पर वो भिखारी भी उसे सूट बूट पहने खड़ा हुआ मिला। इस बात पर उसने पूछा, जवान व्यापारी ने, तुम यहाँ कैसे? तो भिखारी बोला कि सर, उस दिन आपने मुझ पर जाने अनजाने एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया। मुझे भीख न देकर, मुझे व्यापारी बोलकर आपने जो इज्जत दी, आपके जाने के बाद मैं सोचने लगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं भीख क्यों मांग रहा हूँ। आपने मुझे एक व्यापारी कहा कि आखिर तुम भी एक व्यापारी हो, वो बात मेरे दिमाग में घूमती रही। उस दिन मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचाना सर, और आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। ये सब आपकी मेहरबानी है। तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, और कई बार तो किसी किसी को जिंदा भी रखती है सेल्फ रिस्पेक्ट। लेकिन यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट वाले चैप्टर में बहुत कुछ बताया। यहाँ पर शिवखेड़ा ने बहुत सारी स्टोरीज बताई हैं। अब सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, ये हमारी सोच ही तो है। जैसे एक किसान था, उसने अपने खेत में एक लौकी बोई। गौर से सुनना, बड़ी कमाल की कहानी है। लौकी मतलब गोर्ड यानी कि घिया भी बोलते हैं उसको। जिसको उसने क्या किया, बिना सोचे समझे उस लौकी की जो बेल होती है, बेल, उसमें से एक बेल इसने शीशे के किसी बर्तन में रख दी। शीशे का जार कुछ था, उसमें रख दी। ठीक है। अब फसल काटने का वक्त आया तो उसने जाके देखा कि जो लौकी की बेल उस शीशे के जार में पड़ी हुई थी, उसमें जो लौकी हुई है वो जार से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकी। जितना बड़ा जार था उतनी बड़ी लौकी थी। कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इसका भी अपना एक लेवल होता है, छोटे दर्जे का और बड़े दर्जे का। छोटे क्वालिटी का मतलब नीचे दर्जे की, घटिया क्वालिटी की सेल्फ रिस्पेक्ट। कैसे? इसको यहाँ पर समझाने के लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि घटिया दर्जे का आत्मसम्मान क्या होता है। एक बार एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, एक ब्यूरोक्रेट। उसका क्या, प्रमोशन हो गया, लेकिन तरक्की मिलने के बाद भी वो खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पा रहा था। ये कह सकते हैं कि उसको अपनी तरक्की हजम नहीं हो रही थी। तो एक दिन वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था, किसी ने उसका दरवाज़ा खटखटाया ठक 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 करके। तो उसने क्या किया, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, बिजी दिखाने के लिए क्या किया, उसने एक फ़ोन उठा लिया, कान पे लगा लिया। वो लैंडलाइन होता है, कान पे लगा लिया, और बहाना करने लगा कि मैं बहुत बिजी हूँ। उसने उस आदमी को अंदर बुलवाया, दरवाज़ा खटखटाने वाला अंदर आया, वो वेट करता रहा और ये फ़ोन पर लगा रहा। बीच बीच में बोल रहा था, हाँ हाँ, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं संभाल लूँगा। और आखिर कुछ मिनटों बाद उसने फ़ोन को नीचे रखा और सामने खड़े आदमी से पूछा, हाँ भाई बोलो क्या चाहिए? तो वो आदमी बोला, सर मैं आपका फ़ोन जो डेड पड़ा हुआ है 2 दिन से, उसको सही करने आया हूँ। ये होते हैं घटिया दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग जो दिखावा करते हैं। ये होता है घटिया दर्जे का आत्मसम्मान। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ये माँ बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को, माँ बाप डेवलप करते हैं अपने बच्चों में। जैसे एक बार की बात है, एक जवान शादीशुदा जोड़ा था, हस्बैंड वाइफ। अब जवान है तो शायद वो काम भी करते होंगे, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते थे। उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। तो वो बच्ची को क्या करते थे, एक आया के पास छोड़ कर जाते थे, और जब भी उस आया के घर पर छोड़ के जाते थे तो जाते जाते उस बच्ची के हाथ पर एक किस्सी देकर जाते थे, किस करके जाते थे। और क्या करते थे, उस किस को नाटक करते थे हाथ में पकड़कर जेब में डालने का। बच्ची भी वैसा ही करती थी, और जब भी दिन के टाइम पर बच्ची अकेली होती थी तो उस किस को वो जेब से निकाल कर अपने गालों पर लगाती थी। ये चीज़ उसे एहसास करवाती थी कि उसके मम्मी पापा उससे दूर नहीं है, उसके आसपास ही हैं। तो ये कितना खूबसूरत आइडिया है। तो माँ बाप सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं अपने बच्चों की, जबकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों के रोल मॉडल होते हैं। लेकिन
कई लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ में घटिया दर्जे के लोगों को अपना रोल मॉडल बनाते हैं, अपना आदर्श बनाते हैं, अपने गुरु बनाते हैं। कैसे? सुनना। क्या हुआ था, एक टीचर थे जिन्होंने अपने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा, बेटा तेरे फादर क्या करते हैं? तो बच्चा बोला, सर मुझे तो नहीं पता, लेकिन शायद वो किसी पेन, पेंसिल, बल्ब या टॉयलेट पेपर बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। तो टीचर ने पूछा, कैसे, तुझे कैसे पता? तो बच्चा बोला, सर इसलिए क्योंकि वो शाम को अपने टिफ़िन में यही सब चीज़ें लेकर घर आते हैं। कहने का मतलब उसके फादर जो है चोरी करके लेके आते थे ये सब चीज़ें। तो माँ बाप ही बच्चों को बनाते हैं। जैसे एक बाप और बेटा साथ में पतंग उड़ा रहे थे छत पे खड़े। अब बेटे ने बाप से पूछा, पापा ये पतंग कैसे उड़ रही है? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो पतंग को उड़ने में सबसे ज़्यादा मदद कर रही है? तो उसके बाप ने फट से जवाब दिया, बेटा डोर, यानी कि धागा, धागे की वजह से। बच्चा हैरान हो गया, बोले लेकिन पिताजी धागा तो पतंग को नीचे खींच रहा है ना। तो उसके फादर ने कहा, देख, ऐसे करके तुरंत उन्होंने धागा तोड़ दिया और पतंग को छोड़ दिया। अब हम सब जानते हैं पतंग का इसके बाद में क्या हशर हुआ होगा, कितनी देर वो हवा में रही होगी। वो डोर ने ही पतंग को संभाला हुआ था, ज़मीन से जोड़ के रखा था। तो ये डोर होती है हमारी ज़िंदगी में हमारे माँ बाप। हमें लगता है कि वो हमें नीचे ढकेल रहे हैं, लेकिन उनका डिसिप्लिन हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है। बोलते नहीं हम कि हमारे माँ बाप से कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं आज़ाद होना चाहता हूँ। अब ये तो वही बात हो गई कि एक ट्रेन को पटरी से उतार दो और खेतों में छोड़ दो कि बन जा भाई, हो जा आज़ाद। आज़ाद नहीं होगी वो ट्रेन, बल्कि आवारा हो जाएगी, आवारा ट्रेन, जो कि धरती पे बोझ होगी, चल भी नहीं पाएगी खुद। राइटर का यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अगर हर इंसान सड़क पर अपने हिसाब से अपने ट्रैफिक रूल बनाने लग गया तो ट्रैफिक जाम ही होगा और कुछ नहीं होगा। एक बार की बात है, एक डकैत जो डकैती वगैरह करता था, उसको एक सज़ा मिली। कटघरे में खड़ा किया गया। जज ने पूछा कि कुछ कहना चाहते हो? तो डकैत ने बोला, हुजूर मुझे जो सज़ा मिल रही है उसमें थोड़ी सी सज़ा मेरे माँ बाप को भी दी जाए। तो जज ने पूछा, क्यों? तो वो बोला, क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो पहली बार मैंने स्कूल में पेंसिल चुराई थी। मेरे माँ बाप को ये पता था कि ये चीज़ गलत है, लेकिन उन्होंने अपने लाड प्यार की वजह से मुझे कुछ भी नहीं बोला। फिर मैं पेन चुराने लगा और घरों में चोरियाँ करने लगा। फिर मेरी चोरियाँ जो है बड़ी होती होती इतनी बड़ी हो गई कि आज मैं एक डकैत बन गया, लेकिन आज तक इन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। तो अगर मेरी पहली चोरी पर ही इन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया होता तो शायद मैं आज डकैत ना बनकर एक अच्छा इंसान बनता। तो मेरी चोरी में कहीं ना कहीं इनका भी हाथ है, तो इनको भी थोड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। माँ बाप एक पूरे हफ्ते के अंदर अपने बच्चों से काम की बात सिर्फ 15 मिनट करते हैं, बाकी का वक्त, बाकी का टाइम वो अपने दोस्तों के साथ टीवी या दूसरे कामों में गुजारते हैं। तो अब वो बच्चों से क्या बनने की उम्मीद करते हैं? माँ बाप ही बच्चों में सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करते हैं। कुछ माँ बाप को मैंने बोलते हुए सुना है कि मेरे बच्चे खुश रहें और क्या चाहिए, उनकी खुशी में मेरी खुशी है। उनको जिस चीज़ में खुशी मिलती है उसी चीज़ में मुझे भी खुशी मिलती है। चाहे बच्चे को सड़क पर मारा पीटी करने में खुशी मिलती हो तो तुमको भी उसी चीज़ में खुशी मिलती होगी। एक माँ थी, गौर से सुनना, वो दिन भर काम करने के बाद में जब घर लौटती थी, फिर अपने घर का भी कामकाज करती थी, उसके बाद में बच्चों की देखभाल करती थी, खाना पीना खिला करके खुद खा करके थक कर चूर वहीं पर सो जाती थी। अब आधी रात में जब उसका बच्चा रोने लगेगा दूध के लिए, तो वो क्या थकी हुई जो माँ है वो उठना चाहेगी? नहीं, वो नींद क्यों ख़राब करना चाहेगी, दिन भर थक के आई है तो। लेकिन फिर भी वो उठती है। क्यों उठती है सोचो? क्योंकि उसको अपनी इच्छा का गला घोटना पड़ता है। किसके सामने? अपनी जिम्मेदारी के सामने। तो इच्छाओं का कभी कभी गला घोटना सही रहता है। और इसके साथ साथ राइटर बोलते हैं कि कभी भी माँ बाप मजाक मजाक में भी अपने बच्चों का सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको डाउन ना करें। उनको ये अजीब अजीब नाम देकर, लल्लू, भोंदू, ये नाम नहीं देने चाहिए। इस नामों से आज तुम पुकारोगे अपने बच्चों को, कल दुनिया पुकारेगी आपके बच्चों को। और फिर वो जो नाम तुम देते हो लल्लू, वो ज़िंदगी भर उसके साथ चिपक के रह जाएगा और उसका लेवल बन जाएगा। अब यहाँ पे आगे राइटर बोलते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे डेवलप करनी चाहिए। ये तब होता है जब हम डिसिप्लिन रहें और अपनी औकात से बाहर जाएं। एक भौरा देखा है? भौरा जो फूलों पे बैठता है, वो एक इंसेक्ट टाइप का होता है। साइंस के हिसाब से जो उसके पंख जो है ना,
उसके हिसाब से उसका शरीर जो है वो बहुत भारी होता है, उसके पंख होते हैं बहुत छोटे छोटे, उसको बहुत फड़फड़ाने पड़ते हैं उड़ने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू एरोडायनामिक्स उसकी बॉडी के शेप के हिसाब से वो उड़ नहीं सकता। लेकिन भौरा, उसको तो ये बात पता ही नहीं है। एरोडायनामिक्स को ज़रूर ये बात पता होगी, लेकिन भौरे को तो पता ही नहीं है। वो कोशिश करता है और उड़ता है। जब हमें अपनी लिमिट्स के बारे में पता नहीं होता तो हम कैसे कैसे काम कर जाते हैं हमें खुद नहीं पता। एक बार एक बड़े फेमस साइकेट्रिस्ट थे, नाम था उनका डॉक्टर कार्ल मैनेजर। उनसे एक सवाल पूछा गया कि सर मान लो अगर आपको पता चले कि आपके किसी पेशेंट को नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है तो आप क्या सलाह दोगे उसको। अब वहाँ पर भीड़ में बैठे हर इंसान ने सोचा कि डॉक्टर साहब सलाह देंगे किसी अच्छे डॉक्टर से जाकर मिलने के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं उसे किसी दूसरे शहर में जाकर किसी ज़रूरतमंद आदमी की मदद करने के लिए कहूँगा, क्योंकि ऐसा करके वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करेगा। उसको अपनी लिमिट्स पता नहीं होगी तो वो लिमिट्स को क्रॉस कर जाएगा। अब इसके बाद में राइटर यहाँ पर एक लास्ट सलाह देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करने के लिए। अपने गुस्से का जो है ये सही इस्तेमाल करना चाहिए। गुस्सा एक बहुत ही ज़रूरी ताकत होती है, इसमें हमको पता नहीं होता हम क्या कर जाते हैं, लेकिन ताकत बड़ी ख़तरनाक होती है। आपको पता है पहले अमेरिका के पूरी दुनिया में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर कोई बैन नहीं था। एक दिन एक आदमी ने शराब के नशे में एक बच्चे पे गाड़ी चला दी। अब एक ज़रा सी लापरवाही की वजह से एक बच्चा मारा गया। अब जिस औरत का वो बच्चा था उसको इतना गुस्सा आया कि उस आदमी की आंखें उसने नहीं निकाली, छुरा उसने नहीं मारा, गोली उसको नहीं मारी, बल्कि एक मुहिम चलाई। कैसी मुहिम चलाई कि शराब पीकर गाड़ी चलाना बंद करो। और उस औरत के साथ में लाखों लोग जुड़ गए और एक बड़ी ताकत बनकर ड्रिंक एंड ड्राइव पर पूरी दुनिया में बैन लगवा दिया गया। उस औरत ने अपने गुस्से को अपनी पावर में बदल लिया। तो सब्र रखो, हर चीज़ मिलेगी। यहाँ पर सब्र के बारे में बताया राइटर ने। आपको पता है चाइना में एक बांस का पेड़ होता है जिसे बोने के बाद 4 साल तक उसमें पानी और खाद देने पर भी वो बीज क्या है फूटता तक नहीं है। 4 साल तक पानी खाद देने के बाद भी वो बीज फूटता तक नहीं है, तो पेड़ क्या उगेगा। लेकिन फिर अचानक 5वें साल की शुरुआत में वो पौधा बढ़ते बढ़ते सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर 90 फीट की ऊंचाई पकड़ लेता है। 90 फीट ऊपर चला जाता है सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर। 90 फीट क्या होते हैं, 9 मंजिला इमारत। तो सोचने वाली बात है, उस बांस को बोलो भाई 4 सालों में तू क्यों नहीं बढ़ा। 4 सालों में वो इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि 4 सालों तक वो जड़ें फैलाता रहा, जमीन में जड़ें फैलाता रहा, ताकि जो 6 हफ्तों में उसको सक्सेस मिलने वाली है वो जड़ें उस सक्सेस को संभाल के रख सकें। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, बाकी का नेक्स्ट चैप्टर।